4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। खबर सुनाने से पहले एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, पहले वो मैं आपको सुना देता हूं। शेर एक शायरा ने कहा है कि एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, दूजे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। शाकिरा तस्लीम एक शायरा हुई है, उनका शेर है। मैं खबर आपको बताना चाहता हूं आरएसएस और भाजपा के बीच की। एक तो बात यह है कि आरएसएस का मौसम ही रास नहीं आ रहा है मोदी जी को, ऊपर से अपनी पार्टी के नेता जिस प्रकार का काम कर रहे हैं और आरएसएस उनसे जुगलबंदी करके मोदी जी की राह को दुश्वार कर रही है। इसके अंदर इसकी वजह से मैंने आपके शेर पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो गया जैसे एक बहुत बड़ा बीरबल की खिचड़ी, तय बन ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। अब हुआ यूं है, वैसे तो बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पर आ जाइए आप। ये मैं खबर दिखा रहा हूं आपको, वाई रिपोर्ट सजेस्टिंग वसुंधरा राजे कुड बिकम प्रेसिडेंट। आरएसएस और वसुंधरा राजे की जुगलबंदी कुछ बनती दिखाई दे रही है। और आरएसएस के जो मोहन बाबू हैं, वो भी ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं। संजय जोशी मोदी जी को एक आंख निभाते ऐसा बताया जाता है, हमें तो मालूम नहीं है। खैर, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं सामने के मोदी जी के, और काम करना मुश्किल हो जाएगा। और वसुंधरा राजे के बारे में तो पूरा देश जानता है। अभी तो उनके वैसे पर्क उतर दिए हैं, लेकिन जिस जमाने में वो चीफ मिनिस्टर थी राजस्थान की, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो मोदी जी की बात ही नहीं माना करती थी, ऐसा लोग भी कहते हैं। उन्होंने वाकई बताया कि राजे महाराजे जब शासन करते हैं तो वो राजा महाराजे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वो झुक जाते हैं बहुत। अभी पुष्कर सिंह धामी सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी, वो देख लीजिएगा आप मोदी जी के सामने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, क्या पोजीशन है बताइए आप। हम तो इतना जानते हैं कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर का आदमी का नाम भी बहुत देश के लोग नहीं जानते। पूरी कैबिनेट बदल देते हैं समय आने के बाद, कोई चूं कर दे, कोई चूं करके तो दिखा दे, लेकिन अब सब चूं करने लगे। वसुंधरा राजे के बारे में खबर ये आ रही है दोस्तों कि मोहन बाबू यानी कि मोहन भागवत से कुछ हल्के से इशारात मिले हैं, और संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक नया चेहरा सामने है। लेकिन क्या ये चेहरा मोदी जी, अमित शाह या वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको एक्सेप्ट होंगे? बीजेपी की मुखिया अगर वो बन जाती हैं, पहली महिला हैं, ये एडवांटेज मिल रहा है। दूसरी बात, मोदी जी के थोड़े खिलाफ रहती हैं, ये भी एक एडवांटेज है। तो आरएसएस एक ऐसे नाम को आगे करने की जुगत में लगा हुआ है जो मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार के मंत्रियों पर एक नकेल कसे, निरंकुश ना हो जाए। वैसे राजनीति का एक सिद्धांत भी है, किसी को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए। एक फिल्म आई थी मकबूल, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी। हालांकि विशाल भारद्वाज जो फिल्म बनाते हैं वो ज़्यादातर शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं उनसे लेते हैं। वो तो गॉड फादर किसी ज़माने में वो आया था, उस पर उन्होंने बनाई। हालांकि ओमकारा भी बनाई है, ओथेलो करके एक उपन्यास है, बल्कि वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है ओथेलो। खैर, तो मैं आपसे बताना चाह रहा था, मकबूल फिल्म जो आई थी उसमें नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी दो पुलिस वाले दिखाए, दोनों बातें करते रहते हैं। और वो पंकज कपूर जो गॉड फादर की भूमिका में थे, इरफान खान वगैरह सब लोग थे, उसके बारे में वो अपना थोड़ा सा कयास बताते रहते हैं, ज्योतिष भी होते हैं वो। उसमें वो कहते हैं कि आग को पानी का डर होना चाहिए, सत्ता में कोई निरंकुश नहीं होना चाहिए। ये बात सच है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी का नाम इस प्रकार से चला कि झुरझुरी झुरझुरी चढ़ जाती है बड़े बड़े अधिकारियों में और नेताओं में साहब, मोदी जी का नाम आते ही। और अमित शाह के नाम आने के बाद तो कंपन भी आ जाता था, मैं माफी चाहूंगा, अब नहीं आता है। अब तो चिराग पासवान झारखंड में झंडा उठाने को तैयार है खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, और ये तो बाकी लोग बाहर के थे ही। तो कहने का अपने अंदर से भी ऐसे मामले निकल रहे हैं, कोई नेता छोड़ जाता है, कभी महाराष्ट्र से छोड़ने की खबर है, कभी कहीं से छोड़ने की खबर है। ये तमाम चीजें जो मौजूद हैं, उसकी वजह यह है कि अब मोदी जी का ऑरा वो नहीं है जो किसी 10 बरस में होता था। खैर, तो मैं अपनी खबर पर आता हूं कि अगर वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लग जाती, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आरएसएस का इशारा देखिए आप, आरएसएस की कार्यशैली देखिए, मुझे तो समझ में आई उनकी ये बात। वो ऐसे लोगों को भी ऊपर लाना चाहते हैं जिनको मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान दबा दिया था, उनको वो बढ़ावा देना चाहते हैं।
कुछ को मोदी जी दबा भी नहीं पाए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही, लेकिन दबे नहीं वो। उन्होंने अपने राजपाट के जरिए अमित शाह को एक वाकई चैलेंज दिया कि नहीं, हटा नहीं सकते आप मुझे उत्तराखंड का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का चीफ मिनिस्टर ना समझें, या मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ना समझें कि पहले चीफ मिनिस्टर फिर डिमोशन होकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। वो तो ठाकुर हैं अपना मठ भी चलाते हैं। खैर वो अलग बात बता रहा हूँ। तो वसुंधरा राजे का नाम अगर मोहन बाबू पेश कर रहे हैं या ऐसी बात आ रही, तो मोदी जी क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता नहीं। हालांकि ये मोदी जी के एक्सेप्ट करने और ना करने का इतना बड़ा मैटर तो है, लेकिन इतना बड़ा मैटर नहीं है कि वो अगर ना कर देंगे तो वही काम होगा, नहीं। अब आरएसएस, मैंने बहुत पहले 2 महीने पहले कहा था कि अपर हैंड है। आरएसएस हरियाणा का इलेक्शन हो या कश्मीर का हो या अभी महाराष्ट्र का होने जा रहा है, अपने लोग इनके ऊपर छोड़ रहे हैं। वो वहां राम माधव है तो अरुण कुमार करके शायद मेरे ख्याल से हरियाणा में है। तो इन लोगों की कोशिश यही है कि अब इस संगठन को, जो सरकार की 10 साल तक मलाई लेता रहा है, इसको निरंकुश न छोड़ा जाए। तो ऐसे अध्यक्ष को लाना चाहते हैं जो इन पर लगामें कस सके। और ऐसे समय में संजय जोशी हो या वसुंधरा राजे, जैसे मैंने खबर आपको बताई, इनका नाम आ जाता है और ये बन जाते हैं, तो फिर मोदी जी के लिए सत्ता चलाना और ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि वसुंधरा राजे भी अपना अपमान भूली नहीं होंगी। उनके हाथ में जब पर्ची दी तो पूरी दुनिया ने देखा, जब पर्ची उन्होंने खोली तो मैं करके दिखाता हूँ, उनको एकदम उचक गई। वो समझ में नहीं आया था, अच्छा ये खेल है क्या कि हम किसी का भी नाम देंगे, हम रात को 8 बजे आएंगे और ताली बजाएंगे और नोटबंदी कर देंगे और ये कर देंगे। मतलब ये खेल है, ये देश चल रहा है साहब। ये बड़ी सोच विचार मंथन के साथ एक फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई का डायरेक्टर या बैंक का डायरेक्टर आके ये कहेगा कि मुझे भी नहीं पता था नोटबंदी बंद होने के बाद। अरुण जेटली कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता थी नोटबंदी होने के बाद। किसी की भी पर्ची निकालोगे आप, ये तो हम अक्सर वहां देखते हैं साहब, क्या कहते हैं, जब कभी किसी मेले में जाते हैं, तमाशे होते हैं, वहां पे ड्रामा होता है, जादूगर आता है गोगा, वो निकालता है पर्ची और कबूतर उड़ा देता है। ये तो काम ऐसे हो गए। तो बात यह है कि आप किसी प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर चुन रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी में से पर्ची निकाली किसी का भी नाम आ गया, नहीं। इसके अंदर सोच विचार विमर्श होना जरूरी होता है। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि भजनलाल शर्मा बन जाएंगे। आप जरा वहां के लोगों से मशवरा करें, पूछें कि कौन तजुर्बेकार व्यक्ति है, उसी के तो हाथ में बागडोर देंगे, या ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर देंगे कि जो आपके सामने सर ना उठाए। क्योंकि जिन लोगों ने पहले सर उठाए उनको तो समतल कर दिया गया है। बहरहाल वसुंधरा राजे का नाम दोस्तों निकल कर आ रहा है, बड़ी खबर है। आरएसएस अगर इस पर ठप्पा लगवा लेती है या मोहर लगा देती है या मोदी जी को चाहने नचाने के बावजूद भी मजबूर कर देती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।